वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शंस का पार्ट 1 जो है हमने लास्ट डिस्कस किया था और पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आज पार्ट 2 में ड्रग इंटरेक्शंस के हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शंस को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शंस की जो क्लासिफिकेशन है वो हम 3 बेसिस पे करते हैं। पहला है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे, जिसमें हमारे पास आते हैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स या हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस। सेकंड जो बेसिस है वो है साइट ऑफ एक्शन की बेसिस पे हम उसे करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग इंटरेक्शंस आते हैं इन विट्रो में और इन वीवो में। थर्ड कैटेगरी जिसकी बेसिस पे हम ड्रग इंटरेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें दो हमारे पास आते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस। तो हम स्टार्ट लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से। ड्रग इंटरेक्शंस ऑन द बेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हमारे पास है बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शंस हैं एंड हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस हैं। बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, जो बेनिफिशियल हमारे पास ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो किस तरह से हैं कि जो हम सेकेंड ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो फर्स्ट ड्रग के जो इंडिकेशंस हैं या जो उसकी इफेक्ट्स हैं उसको इंक्रीज कर देगी, या फिर जो सेकेंड ड्रग हमने दी है वो फर्स्ट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स को जो है वो डिक्रीज कर सकती है एंड वाइस वर्सा। बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शंस के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो कुछ जो एग्जांपल्स हैं बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शंस की, उसमें हमारे पास आता है पेनिसिलिन जी एंड प्रोकेन। हम जब आईएम एडमिनिस्टर करते हैं पेनिसिलिन जी तो हम एज एन एनेस्थेटिक उस एरिया को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए प्रोकेन को यूज करते हैं, एज ए लोकल एनेस्थेटिक है प्रोकेन। तो जब हम इसे पेनिसिलिन जी के साथ यूज करते हैं तो ये हमारे पास इम्प्रूव करता है गोनोरिया के ट्रीटमेंट में। उसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने में या जो पेनिसिलिन जी की एक्टिविटी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रोकेन हेल्पफुल रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एस्प्रिन एंड एसिटामिनोफेन। एस्प्रिन एंड एसिटामिनोफेन जो है ये दोनों हमारे पास एंटीपायरेटिक है। जब हम इन दोनों को जो है एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स हैं इन दोनों ड्रग्स के वो लास्ट टाइम के लिए या बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए जो है वो रहता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। लिवोडोपा और कार्बिडोपा को जो है हम एक साथ यूजली जो है एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बिडोपा है वो लिवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। जब लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शंस के बाद हमारे पास आता है हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस। हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस क्या है हमारे पास? सिंपली कि जो सेकेंड ड्रग है वो फर्स्ट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स को इंक्रीज करते हैं एंड वाइस वर्सा। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ड्रग है फिनाइल ब्यूटाजोन, जिसे हम अगर वार्फरिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो जो वार्फरिन की एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर वार्फरिन की एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो उससे हमारे पास कौन सा एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? ब्लीडिंग का। मींस ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल है आइसोनियाजिड, फेमस एंटी टीबी ड्रग है, और कार्बामेजेपिन जो है वो हमारे पास फेमस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे तो जो हमारे पास आइसोनियाजिड है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करता है, लेकिन जब हम आइसोनियाजिड और कार्बामेजेपिन को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये जो हेपेटोटॉक्सिसिटी है उसके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन एंड कैल्शियम। टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम को जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो कैल्शियम जो है वो
टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ये हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पे जो हमारे पास ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो। सेकेंड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, जिसमें हमारे पास आता है इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस एंड इन विवो ड्रग इंटरेक्शंस। ये जो सेकेंड कैटेगरी है इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस में जो मेन आउटसाइड द बॉडी ड्रग इंटरेक्शन शो कर सकती है वो कौन सी दो हैं? एक ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है उसके एक्सिपिएंट के साथ, जो हमने फॉर्मुलेशंस क्रिएट की हैं, जो हम एक्सिपिएंट यूज करते हैं उस फॉर्मुलेशन के दौरान ड्रग का इंटरेक्शन उसके साथ हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड हमारे पास है ड्रग कंटेनर इंटरेक्शन, जिस कंटेनर में हमने ड्रग को जो है सेव किया है उस कंटेनर के साथ भी ड्रग जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन की। ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन जो है हम डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मुलेशंस। अगर हम फेनिटोइन को के साथ जो एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं लैक्टोज, इस कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं कि फेनिटोइन हो और उसमें जो एक्सिपिएंट यूज हो रहा है वो लैक्टोज हो, तो जो डिसोल्यूशन रेट है फेनिटोइन का वो इंक्रीज हो जाता है। डिसोल्यूशन इंक्रीज होगी तो इट मींस कि बायोअवेलेबिलिटी भी उस ड्रग की इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल है इसकी रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन में अगर हम एक्सिपिएंट बेंटोनाइट यूज करते हैं तो बेंटोनाइट क्या करता है? रिफेम्पिसिन की एफिकेसी को डिक्रीज कर देता है। ये होगी दो एग्जांपल हमारे पास, एक इसके ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन की पॉजिटिव और एक ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन की नेगेटिव में। फिर हमारे पास आता है ड्रग कंटेनर इंटरेक्शंस। कंटेनर्स हम यूजुअली जो है ड्रग के लिए दो तरह के यूज करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड ग्लास कंटेनर्स। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उनमें हम यूजुअली जो चीज अकर होती है वो है जॉर्प्शन। पीवीसी के बने हुए होते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स, जबकि जो ग्लास कंटेनर्स हैं वो हमारे पास सोडा ग्लास के होते हैं, बोरोसिलिकेट के बने होते हैं, डीएल्कलाइन करके बनाए जाते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के कंटेनर्स यूज होते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो इंटरेक्शन शो करती हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के साथ और कुछ जो है वो ग्लास कंटेनर्स के साथ। इसकी हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उसमें जो है अकर होती है जॉर्प्शन, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग लॉस हो जाता है। इसकी एग्जांपल है कि हम आईवी प्रिपरेशंस को इसी वजह से प्रीफर करते हैं ग्लास कंटेनर्स में। आईवी प्रिपरेशंस लाइक डाइजिपाम, विटामिन ए, इंसुलिन, लिग्नोकेन, एल्सेक्ट्रा, बहुत सारी हमारे पास आईवी प्रिपरेशंस हैं। अगर हम उन्हें प्लास्टिक कंटेनर्स में दें तो जो है हमारे पास जॉर्प्शन अकर होगी और ड्रग का लॉस हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मींस कि जो ड्रग की सरफेस है वो ड्रग की कुछ अमाउंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। सरफेस के साथ जब कोई चीज एब्जॉर्ब हो जाती है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और कुछ ड्रग्स भी ऐसी हैं, सॉरी कुछ गैसेस भी ऐसी हैं, अगर हम उन्हें प्लास्टिक कंटेनर्स में दें जैसे साइक्लोप्रोपेन तो वो भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये हो गया हमारे पास प्लास्टिक कंटेनर्स। जो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है वो है ग्लास कंटेनर्स की। कुछ ड्रग्स जो हैं वो सोडा लाइम के साथ जो है, हम सोडा लाइम के जो हम ग्लास कंटेनर्स बनाते हैं उसके साथ जो है स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है। उनकी स्ट्रांगली बाइंडिंग की वजह से जो है ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। और कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग्स हैं जिनकी स्पेशली एसिडिक ड्रग्स कुछ ऐसी हैं, जब हम उन्हें कुछ स्पेसिफिक ग्लास कंटेनर्स में डालते हैं तो उनका जो एक्शन है वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास अल्कलिनिटी ज्यादा हो जाती है ग्लास कंटेनर्स में। इसमें जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रेफर ग्लास कंटेनर्स को ही करते हैं तो जो एक एग्जांपल है वो है क्लोरोक्यून वगैरह की। तो ये हमारे पास हो गया इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस।
नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे कि इन विवो ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।